मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। महाराज श्री आपको पता होगी, जब आचार्य श्री सूरत में पंचगणक करा रहे थे, सूरत के पंचगणक में प्रतिष्ठाचारी आए थे, नाम नहीं बताऊंगा। उस कार्यक्रम का मैं कार्याध्यक्ष था और वहां पर गजरत हुआ था। उन पंडित जी के लिफाफा की 1,11,000 की तय थी और जब आचार्य श्री के आशीर्वाद से वह करोड़ों रुपए आया, विदाई के समय पंडित जी लड़ बैठे। उन्होंने कहा मैंने इतने करोड़ रुपए इकट्ठा किया है, 1,11 से क्या होता है। वो कहते हैं मुझे 50,000 और दो। मैंने कहा पंडित जी आपसे जो तय हुई थी उतना पैसा आपको मिल गया। हुआ ये कि वो गुस्से में आचार्य जी के पास चले गए। मेरी प्रतिष्ठाचारी बनने की कहानी सुना रहा हूँ, इसी पावन धरा से शुरू हुई थी। जब वो महाराज जी के पास गए तो मैं गेट पे जाके खड़ा हो गया और एक छोटा सा बालक गुरुजी को ये कह रहा था कि आप सुनते रहो। और जैसे ही उन्होंने कहा आचार्य श्री मैंने इतना सारा पैसा इकट्ठा कराया, इतने करोड़ की बोलियां लगाई और मुझे मेरा हक बनता है, मुझे हक मिलना चाहिए। आचार्य श्री मेरी तरफ देखे। मैंने कहा आचार्य श्री आपका पुण्य नहीं था, अगर ये पंडित जी नहीं आते तो पंचगणक में घाटा जाता। क्या कहा? अगर ये पंडित जी नहीं आते तो पंचगणक में घाटा जाता और मुझे लगता है कि और जेब से पैसा लग जाता। तो आचार्य जी थोड़े और मुस्कुराए। मैंने कहा ये न कहो। तो आचार्य जी पूछते हैं बात क्या है। मैंने कहा कमेटी ने मेरे से पहले 1,11,000 से तय किया था और इनको 1,11,000 दे भी दिए, अब इनका कहना है 50,000 और चाहिए। आचार्य श्री हतप्रभ रह गए। फिर धीरे से मुझे बुला के कान में कहते जिसकी नीयत खराब हो गई उसको दे दो, गुरुदेव की कृपा देखो। और मैंने उन्हें 50,000 कमेटी दिलवा दिए। आचार्य श्री वहां से लौट के नेमावर आए, आपको अगर पता हो तो। और आचार्य श्री नेमारों में आके, क्योंकि समाधि सागर जी के साथ में कुंडलपुर में सबसे पहला मैं व्यक्ति था जिसने प्रतिष्ठाचारी के लिए निवेदन किया था कि आचार्य श्री महाराज तो बहुत बन जाएंगे, ब्रह्मचारी बहुत बन जाएंगे, कुछ प्रतिष्ठाचारी ऐसे बनाओ जो निर्लोभ वृत्ति से काम कराएं। तो वो आचार्य श्री को याद आया और नेमावर में आके सबसे पहला फोन मेरे पास पहुंचा कि तुमको ज्योतिष सीखने जाना। इसके बाद अशोक भैया, फिर अभय भैया, बाद में विनय भैया, हम 4 लोग गए थे। तो ये कहानी वहां की थी। ये सिद्ध क्षेत्र वही है जिसने मुझे प्रतिष्ठाचारी बनाया है। तो मैं कहता हूं कि जहां की पावन धरा का इतना अतिशय है, आज दुनिया में बहुत सारे पंडित हो गए, क्योंकि हमारे मार्ग में बहुत अच्छी एक व्यवस्था है। हर लगे ना फटकरी रंग चौको हो जाए, ना तो जीएसटी जमा करना, ना ऑफिस बनवाना, ना लाइट का बिल, ना बिजली का बिल, ना कर्मचारी का। बोलना सीख जाओ, लिफाफा लेके चले जाओ। लेकिन हम 4 लोगों ने ऐसा नहीं किया है। बाकी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनकी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मचारियों के फ्लैट किराए पे चल रहे हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आइएगा हम चलते हैं 81